देश में इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 13 फरवरी 2025 यानी कि आज लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर सकती है। सरकार ने इस बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स कैलकुलेशन से जुड़ा है। अब फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, टैक्स ईयर शब्द। इस नए बिल में यह साफ किया गया है कि कौन कौन सी इनकम टोटल इनकम का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। अब बात आती है कि कौन सी इनकम होगी टैक्स फ्री। आइए इस बात को भी हम जान लेते हैं। नए बिल के चैप्टर 3 में बताया गया है कि किन कैटेगरी की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले आता है खेती से होने वाली कमाई पर, दूसरा है बीमा से मिलने वाली राशि पर, तीसरा है पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड से आने वाली इनकम पर। हालांकि अगर कोई शर्त पूरी नहीं होती है तो टैक्स उसी साल के नियमों के हिसाब से लगेगा। राजनीतिक दलों की इनकम पर भी नया नियम। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। 20,000 रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन सिर्फ रिकॉर्ड के साथ ही लिया जा सकेगा। इस बिल का मकसद इनकम टैक्स कानून को सरल और पारदर्शी बनाना है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रखना है। अब देखना होगा कि ये बदलाव आम जनता पर क्या असर डालते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये नया इनकम टैक्स बिल आपके लिए फायदेमंद होगा? हमें जरूर बताएं।